हिंदी बोलने की चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से सभी लोग शादी के बाद बच्चों की तमन्ना रखते हैं। शादी के बाद सभी लोगों की ख्वाहिश यही रहती है कि उनको जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए। अब तक ये होता आया है कि दो इंसान मिलकर ही एक बच्चे को पैदा करते आए हैं, यानी एक महिला और एक पुरुष। लेकिन अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी सहायता से दो नहीं बल्कि तीन इंसानों से मिलकर भी एक बच्चा पैदा किया जा सकता है। फिर उस बच्चे में दो नहीं बल्कि तीन इंसानों के गुण होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीन इंसानों के गुणों वाला ये बच्चा पैदा करने के लिए एक महिला को दो पुरुषों के साथ या एक पुरुष को दो महिलाओं के साथ संभोग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीन इंसानों के गुणों वाला बच्चा पूरी तरह से मेडिकल प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाएगा, जिसे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि पुरुषों के शरीर में बनने वाला वीर्य और महिलाओं के शरीर में बनने वाले अंडे ही प्रजनन का कारण बनते हैं। पुरुषों के शरीर से जो स्पर्म निकलते हैं उनके पीछे एक पूंछ सी बनी होती है और उस पूंछ को माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे शरीर के लिए पावर हाउस यानी ऊर्जा का घर होता है, वो उस पूंछ को गति देने के लिए ऊर्जा देता है ताकि ये स्पर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी ही तेज गति से महिला के अंडों के साथ चिपक जाए और संभोग के दौरान पुरुषों के शरीर से लाखों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं, जिनमें से कोई एक ही महिला के अंडों के साथ चिपक कर बच्चे पैदा करने का कारण बनता है। और जब पुरुषों का ये स्पर्म महिला के अंडे में प्रवेश करता है तो ये अपनी पूंछ को अंडे से बाहर ही छोड़ देता है, यानी उस पूंछ को जिस माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिल रही थी वो भी उस पूंछ के साथ ही अंडे से बाहर ही रह जाता है। और सिर्फ महिला के अंडे के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत बचता है। कहने का मतलब है कि जब महिला के अंडे और पुरुषों के स्पर्म दोनों के मिलन से जो शिशु बनता है उसके लिए ऊर्जा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ मां के अंडे में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। कहने का मतलब है कि हर इंसान को ऊर्जा को प्रदान करने वाला स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मां से ही मिलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही साइकिल चलता रहता है। यानी इस धरती पर मौजूद हर इंसान को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको ऊर्जा को प्रदान करने वाला स्रोत सिर्फ और सिर्फ मां में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। लेकिन कई केस में क्या होता है कि कुछ महिलाओं के शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, उसमें कहीं ना कोई दोष होता है। और फिर अगर वही माइटोकॉन्ड्रिया माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में जाएगा तो वो बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, वो हमेशा बीमार रहेगा, उसका दिमाग भी कमज़ोर होगा, उसके गुर्दे, दिल, किडनी कभी भी सही से काम नहीं कर सकेंगे। और यही से आइडिया आया है तीन माँ बाप वाले बच्चे का, क्योंकि दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बच्चे को आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही एक और दूसरी महिला से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया दान में लिया जाने लगा। और ये प्रक्रिया सेम ऐसे ही होती है जैसे किडनी को दान में लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो एक मेडिकल प्रक्रिया के द्वारा, जिसे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, उस प्रक्रिया के द्वारा एक महिला के उस अंडे को जिसमें दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, उस अंडे को एक पुरुष के स्पर्म के साथ मिलाकर एक नया न्यूक्लियस बनाया जाता है। फिर इस न्यूक्लियस को किसी अन्य महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलाया जाता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल यानी बच्चे को जो गुणसूत्र प्रदान करने वाला ये पदार्थ बना है, ये तीन इंसानों से मिलकर बना है और इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें तीन इंसानों के गुण होंगे। और बड़े बड़े वैज्ञानिक इस मेडिकल प्रक्रिया की मदद से एक बच्चे को पैदा भी कर चुके हैं जिसमें तीन माँ बाप के गुण हैं। इसलिए अब इस प्रक्रिया से तीन माँ बाप के गुणों वाला बच्चा भी पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को साइंस की इस नई टेक्नोलॉजी की जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।